राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता के दौर में हेमंत सोरेन की विधायकी रहेगी या फिर जाएगी, इस पर सस्पेंस बरकरार है। सभी के मन में एक ही सवाल है कि क्या झारखंड के मुख्यमंत्री बने रहेंगे हेमंत सोरेन या फिर नहीं, और ऐसे में राज्यपाल के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। राज्यपाल रमेश बैस ने अब तक अपना फैसला नहीं सुनाया है। आखिरकार वह देरी क्यों कर रहे हैं? जेएमएम कांग्रेस पार्टी लगातार मांग करती हुई नजर आ रही है, जल्द से जल्द राज्यपाल अपना फैसला सुनाए। वहीं दूसरी ही तरफ राज्यपाल ने चुप्पी भी तोड़ दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, हम अपनी तमाम रिपोर्ट्स के जरिए हर एक अपडेट देते चले आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको बताना चाहेंगे, हेमंत सोरेन से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। हेमंत सोरेन की मुश्किलें अब बढ़ाती हुई नजर आ रही है ईडी। बीजेपी ने मांग की कि विधानसभा से विधायकी अब रद्द की जानी चाहिए हेमंत सोरेन की। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में वह बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अगर उनकी विधायकी जाती है तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। हालांकि उन्होंने बहुमत प्राप्त किया है और ऐसे में हेमंत सोरेन ने ये तक कह दिया है कि वह इस्तीफा तो नहीं देने वाले हैं। लेकिन इसी बीच बेहद बड़ी खबर सामने आ चुकी है। हेमंत सोरेन की पार्टी के कुछ नेता हैं जो लगातार मुश्किलों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, सबसे पहले हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर हाल ही में जवाब दिया राज्यपाल ने। पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की जब चुनाव आयोग की सिफारिश से जुड़ा सवाल उनसे किया गया। उन्होंने बेहद मजाकिया लहजे में जवाब दे दिया। उन्होंने कह दिया कि चुनाव आयोग से जो लिफाफा आया है वो ऐसा चिपका हुआ है कि खुल ही नहीं रहा है, और ये कहते हुए वह वहां से मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। इतना ही नहीं, दूसरी ही तरफ हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं ईडी ने। जी हाँ, बीते लंबे वक्त से ईडी लगातार मुश्किलें बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी सहयोगियों पर ईडी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। ईडी ने विशेष अदालत में बताया है कि उसे साहिबगंज और झारखंड के आसपास के क्षेत्रों में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के पत्थरों के अवैध खनन का पता चला है, और इस अवैध खनन पर पूरी तरह से सीएम हेमंत सोरेन के करीबी सहयोगी और विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का नियंत्रण है, जिसे बीते दिनों ईडी ने अपनी हिरासत में लिया था। वहीं ईडी ने चार्जशीट दायर की है और कहा है कि पंकज मिश्रा ने लगभग सभी खानों में क्रशर की स्थापना की। सभी खानों में उसका हिस्सा तय था, यहाँ तक कि खानों में परिवहन भी उसके नियंत्रण में था। इतना ही नहीं, आपको बताते चले कि अवैध खनन मामले में ईडी ने अपनी चार्जशीट में 3 लोगों को आरोपी बताया है, जिसमें पंकज मिश्रा के साथ साथ बच्चू यादव, प्रेम प्रकाश मुख्य हैं, और तीनों ने अवैध खनन के जरिए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। फिलहाल देखा जाए, तीनों ही न्यायिक हिरासत में हैं, और ऐसे में हेमंत सोरेन की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री का पद और भी ज्यादा खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जाते जाते आपको बताना चाहेंगे कि राज्यपाल जल्द ही अपना फैसला सुनाने वाले हैं। दावा ये किया जा रहा है कि इस हफ्ते हेमंत सोरेन की विधायकी पर फैसला सुनाया जा सकता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।